क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे आरोप सच हैं? पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक विवाद का बादल छाया हुआ है। बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार ने 168 एकड़ जमीन खरीदी है और वहां पर जहां पर सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम ने इसे इंजन ऑफ लूट बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं कि इसमें रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि मोहन यादव राजनीति से पहले रियल एस्टेट में थे और ये बात रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उज्जैन में परिवार जो है वो काफी जमीनें रखता था। मुख्यमंत्री बनने से पहले अक्टूबर 2023 के हलफनामे में मोहन यादव और उनकी पत्नी के नाम लगभग 32.5 करोड़ की संपत्ति दर्ज थी। इसमें कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, मकान और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। जैसे कृषि भूमि की कीमत लगभग 16 करोड़, गैर कृषि भूमि की कीमत लगभग 8.5 करोड़, आवासीय संपत्ति की कीमत लगभग 6.25 करोड़ और व्यवसायी संपत्ति की कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। हलफनामे में कई कृषि भूमि के सर्वे नंबर और क्षेत्र दिए गए हैं। अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने पर उनके और उनके परिवार के पास मुख्यमंत्री बनने से पहले कई सैकड़ों एकड़ जमीनें थी। कुछ जमीनें 1998, 2001, 2008, 2009, 2011, 2019 में खरीदी गई थी। यानी ये नहीं कहा जा सकता है कि सारी जमीनें मुख्यमंत्री बनने के बाद ही खरीदी गई हैं। अब विपक्ष इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इफेक्ट बता रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए किसी मंत्री को पता है कि किसी गाँव में एयरपोर्ट बनने वाला है और वो मंत्री एयरपोर्ट बनने से पहले या उसका परिवार वहाँ पर जमीन ले लेता है और जमीन लेने के बाद जब एयरपोर्ट बनने शुरू होता है तो उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो इसमें सवाल ये उठेगा कि क्या सरकारी जानकारी का निजी फायदा उठाया गया है? और वही सवाल इस मामले में भी उठ रहा है। लेकिन याद रखिए कि सवाल उठाना और साबित करना दोनों अलग अलग बातें। अब बीजेपी इस बात पर क्या कह रही है? तो पार्टी का कहना है कि भाई मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने से पहले रियल एस्टेट में थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी चीज का गलत फायदा नहीं उठाया गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अब बात करते हैं कि अभी तक साबित क्या हुआ है। तो देखिए, अभी तक किसी अदालत ने मोहन यादव को दोषी करार नहीं दिया है, किसी जांच एजेंसी ने इसे भ्रष्टाचार नहीं घोषित किया है और किसी भी सरकारी रिपोर्ट ने अवैध जमीनी खरीद की पुष्टि नहीं की है। इसलिए ये कहना कि घोटाला है ये गलत होगा। तो अगर जांच होती है तो किन किन सवालों पर जांच होगी? तो उसमें पहला सवाल होगा कि भाई जमीन कब खरीदी गई, दूसरा ये कि परियोजना की घोषणा कब की गई, तीसरा ये कि क्या दोनों की टाइमिंग सेम है, चौथा क्या किसी सरकारी अधिकारी ने जमीन खरीद में मदद की, पांचवा क्या जमीन मार्केट रेट पर ही खरीदी गई, छठा क्या किसी ने अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाया। अब अगर इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं तभी सारी सच्चाई सामने आएगी। अब आपको क्या लगता है इस पर? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।